इमेजिन कीजिए आप जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज में बैठे हैं। अचानक एक जोर की बिजली कड़कती है, प्लेन टुकड़ों में बिखर जाता है और अगले ही सेकंड आप हवा में फ्री फॉल कर रहे हैं। नीचे में जोन का घना जंगल और आपकी सीट ही आपकी आखिरी सहारा है। ऐसे में बचने के चांसेस क्या हैं? साइंटिफिकली ऑलमोस्ट 0। लेकिन एक 17 साल की लड़की न सिर्फ इस टेरिफाइंग प्लेन क्रैश को सरवाइव करती है, बल्कि उसके बाद 11 दिन तक अमेज़न के खतरनाक जंगल में अकेला जिंदा रहती है। नमस्कार दोस्तों, द लांसा फ्लाइट 508 डिजास्टर की कहानी आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। बात है 24 दिसंबर 1971 की। क्रिसमस ईव का दिन था। पेरू की राजधानी लिमा से लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 उड़ान भरती है। मंजिल थे पुकाल्पा शहर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच प्लेन में 86 पैसेंजर थे। सब खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। इन्हीं में थी 17 साल के जुलियाना कोएब्के और उनके माँ मारिया, जो अमेज़न में अपने बायोलॉजिस्ट फादर के रिसर्च स्टेशन पे गुआना जा रही थी। लेकिन यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम थी। लांसा एयरलाइंस की रेप्यूटेशन उस जमाने में बहुत खराब थी। लोग इनका मजाक उड़ाते थे और ये जो प्लेन था लोकहेड इलेक्ट्रा, उसे रेगुलर प्लेन्स की तरह टर्बुलेंस झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। पर क्योंकि हॉलीडेज थे और टिकट सोल्ड आउट थी, उनके पास यही एक आखिरी ऑप्शन बचा था। सफर का पहला आधा घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। फिर अचानक प्लेन के सामने एक भयानक स्टॉर्म आ जाता है। पायलट्स ने स्टॉर्म को बाईपास करने के बजाय सीधा उसके बीच से निकालने का फैसला किया। अगले 20 मिनट तक प्लेन इतना हिला कि ओवरहेड लगेज लोगों पर गिरने लगा और फिर 21,000 फीट के हाइट पर प्लेन के राइट विंग पर एक डायरेक्ट बिजली गिरती है। कुछ ही सेकंड्स में विंग टूटकर अलग हो गया और 10,000 फीट आते आते प्लेन हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। जुलियाना अपनी विंडो सीट 19F पर बैठी थी। उसकी पूरी 3 सीट की रो प्लेन से अलग हो गई और वो सीधा जमीन की तरफ हवा में फ्री फॉल करने लगी। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से गिर कर आखिर कोई जिंदा कैसे बच सकता है। इस सर्वाइवल के पीछे 3 बड़े साइंटिफिक रीजंस थे। फर्स्ट, अपड्राफ्ट। स्टॉर्म की वजह से जमीन से आसमान की तरफ तेज हवाएं चल रही थी, जिन्होंने उसके गिरने के स्पीड को थोड़ा धीमा कर दिया। सेकंड, हेलीकॉप्टर इफेक्ट। उसकी 3 सीटर रो हवा में इतनी तेजी से गोल गोल घूमने लगी कि उसने एक पैराशूट जैसा ड्रैग क्रिएट किया। एंड थर्ड, द अमेज़न कैनोपी। जंगल के घने पेड़ों और बेलों ने एक नेचुरल गद्दे का काम किया, जिसने उसके ग्राउंड इम्पैक्ट को सॉफ्टन कर दिया। अगले सुबह क्रिसमस के दिन जब जुलियाना को होश आया तो उसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी, एक आंख कंप्लीटली सूजी हुई थी और चश्मा खो चुका था। वो जिंदा जरूर थी पर असली खतरा अब शुरू होने वाला था। घने जंगल के बीच वो अकेली थी, न कोई खाना न कोई कम्युनिकेशन। लेकिन एक एडवांटेज उसके पास था। उसने अपनी जिंदगी के पिछले 3 साल अपने पेरेंट्स के साथ रिसर्च स्टेशन में बिताए थे। उसे जंगल के रूल्स पता थे। जुलियाना के फादर ने उसे गोल्डन रूल सिखाया था। अगर जंगल में खो जाओ तो पानी की धार ढूंढो। छोटी धार नदी में मिलेगी और नदी के किनारे कभी न कभी इंसानी बस्ती जरूर मिलेगी। उसने इस नॉलेज को यूज किया और एक भयानक मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल था। खाने के नाम पर उसके पास प्लेन से गिरी हुई थोड़ी सी कैंडीज थी। उसके इर्द गिर्द जहरीले सांप, दुनिया के सबसे बड़ी मकड़ियाँ और मगरमच्छ थे। दिन बीतते गए, रात का अकेलापन, भूख और बारिश। उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसके हाथ के घाव में मकड़ियों ने अंडे दे दिए थे, जिससे अंदर कीड़े पैदा हो गए थे। उसको आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाजें आती थी, पर कैनोपी इतनी घनी थी कि कोई उसे ऊपर से देख ही नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद जब आवाजें आनी बंद हो गई तो वो समझ गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन कॉल ऑफ हो चुका है। पूरी दुनिया के लिए वो मर चुके थे, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो नदी के फ्लो के साथ चलती रही। 10वें दिन जब वो वीकनेस की एक्सट्रीम लिमिट पर थी और नदी में तैर रही थी, उसे एक नाव दिखाई दी। पास से एक झोपड़ी बनी थी। वहाँ इंसान तो नहीं थे, पर थोड़ा पेट्रोल रखा था। उसने उस पेट्रोल को अपने घाव पर डाला ताकि मैगोट्स बाहर आए और उसने खुद अपने हाथों से अपने घाव से 30 मैगोट्स निकाले। अगली शाम जंगल से 3 लोकल लोग बाहर आए। एक गोरी लड़की को इस हालत में देखकर पहले तो वो डर गए। उन्हें लगा कोई वाटर स्पिरिट है, पर जब उसने स्पेनिश में समझाया कि वो लांसा फ्लाइट की सर्वाइवर है तो उन्होंने उसे रेस्क्यू किया और सिविलाइजेशन तक पहुंचाया। 11 दिन के उस हॉरिफिक ऑर्डिल के बाद जुलियाना अकेली जिंदा बचकर बाहर आई। पर इस स्टोरी का सबसे बड़ा सैड हिस्सा क्या है? बाद में जब इन्वेस्टिगेटिव टीम क्रैश साइट पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि 14 और लोग उस क्रैश को सर्वाइव कर चुके थे, पर वो 14 लोग एक ही जगह बैठे थे और रेस्क्यू का इंतजार करते रहे और चोटों की वजह से वही मारे गए। जुलियाना की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और कभी न हार मानने वाले एटीट्यूड ने उसे दूसरों से अलग किया और उसकी जान बचाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे सिचुएशन जितने भी डार्क और इम्पॉसिबल क्यों न लगे, अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज और सर्वाइवल माइंडसेट है तो आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो सबसे पहले क्या करते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।